प्रकार है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की है या फिर नहीं की है, उनके खिलाफ बीपीएससी हो सकता है कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि अभ्यर्थियों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी बीपीएससी ने कहा है कि अगर आपने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ एक्शन करने वाले हैं और आप हमें बताएं कि हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना करें। अब इस एक्शन में कोई भी आ सकता है, चाहे आप फेल हो चाहे आप फेल हो गए हो या फिर आप पास हो, फिर भी आप हो सकता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया जो मैं बता रहा हूँ तो आप हो सकता है कि इस एक्शन में शामिल हो जाओ। मामला कुछ इस प्रकार है, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ पूरा कि बीपीएससी ने क्या कहा है। उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि सेकंड फेज की जो भर्ती है उसके जो आपके जो आवेदन होने हैं वो 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 14 नवंबर तक वो आवेदन चलने वाले हैं और 7 दिसंबर को पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 10 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। समय बचा हुआ है मात्र आपके पास 1 महीने का। अच्छी तैयारी करके पेपर देना है आपको, ठीक है। 6वीं से लेकर 8वीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों जगह वैकेंसीज ठीक ठाक देखने को मिलेंगी। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। नोटिफिकेशन आजकल में आता ही रहा होगा, आ ही रहा होगा। रही बात सीटेट की अपियरिंग वालों की, तो सीटेट का नोटिफिकेशन अगर पहले आ जाता है तो सीटेट अपियरिंग को 99% मौका दिया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा वो तो हमें नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। पहले कहना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि बीपीएससी अंतिम समय में कुछ भी बदलाव करने में सक्षम है और कुछ भी बदलाव कर भी लेता है। मुद्दे पर आते हैं। आज की बात यह है कि बीपीएससी ने कहा है कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात करूंगा। ऐसे अभ्यर्थी जो इस वीडियो को इसलिए देखने आए कि उन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जानकारी चाहिए, उन्हें दूसरे रिजल्ट के बारे में जानकारी चाहिए, जहां उन्हें लगता है कि 2 से 3 नंबर मेरिट कम हो जाएगी तो उनका भी हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, मतलब उनका भी नाम हो सकता है। उसकी भी बात करूंगा मैं। ये बीपीएससी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। इसमें कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है। मुद्दे की बात यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अनुपस्थित थे, जो एब्सेंट थे या जो अयोग्य पाए गए थे, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट में कोई गलती थी, अब दोनों के पीछे हो सकता है कोई रीजन रहा होगा। अगर कोई विद्यार्थी एब्सेंट रहा था तो उसके पीछे का हो सकता है कि कोई ऐसी विषम परिस्थिति बनी होगी कि नहीं जा पाया होगा वो अभ्यर्थी। अब डॉक्यूमेंट के बारे में हो सकता है उसे जानकारी ना हो तो गलती से चला गया होगा गलत डॉक्यूमेंट। इसमें क्या इतना बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि ऐसे अभ्यर्थी जो एब्सेंट थे, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई गलती थी, ठीक है, विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दावा को एवं उनके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने के वचनाबद्ध यानी अंडरटेकिंग दी थी, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद इसमें अनुपस्थित रहे या फिर असफल पाए गए। आपके इस कृत्य से जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई, मानव बल यानी जो एम्प्लॉय लगाए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो भाई साहब ये बीपीएससी कह रहे हैं, बीपीएससी का मानना है कि वो हमारा मानव बल तो बेकार ही चला गया ना, वो तो हमने बेकार के पैसे दिए ना उन्हें। आप जानबूझ के गलत क्यों लेकर आए थे डॉक्यूमेंट, कोई फायदा नहीं हुआ ना। और आप क्यों नहीं आए, एब्सेंट क्यों रहे आप? आपके टाइम पर जो हमने एम्प्लॉय अपॉइंट किए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हें तो हमें बेकार में सैलरी देनी पड़ी ना। यानी मानव बल और समय की बर्बादी हुई और प्रक्रिया बाधित हुई। वही दूसरी ओर आपका यह कृत्य गलत मंशा से नियुक्ति पाने का प्रयास मानने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी कह रहे हैं कि आपका ये जो कृत्य है ना भाई साहब, ये गलत प्रक्रिया से नियुक्ति यानी नौकरी पाने का कृत्य लग रहा है हमें। आपकी गलत मंशा है, आपकी फर्जीवाड़ी की मंशा है, आप मुन्ना भाई हो सकते हो आप। इसीलिए अब आप हमें बताएं कि हम इस पर कार्रवाई क्यों ना करें। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7/11/2023 तक आयोग के ईमेल पर यानी 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें। क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए एवं आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। ये कह रहे हैं कि अगर आपने 7 नवंबर तक अगर आपने हमें ईमेल करके ये नहीं बताया कि आपके डॉक्यूमेंट क्यों गलत थे या फिर आप उस दिन क्यों नहीं आए थे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो हम आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई ना करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप हमें नहीं बताते हो 7 नवंबर तक, तो हम आपको आगामी परीक्षाओं में क्या कर देंगे, डिबार कर देंगे। आगामी परीक्षाओं से वंचित कर देंगे। जितनी भी बीपीएससी की टीचर वाली परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे। वो कह रहे हैं कि अब आप हमें बताइए कि हम आपको क्यों डिबार ना करें। प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो ये कदम है काफी अच्छा कदम है।
ईमेल करने में हमें कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कोई समस्या रही थी तो हम क्यों नहीं जा पाए। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, जेन्युइन अभ्यर्थी हो, तो ईमेल करने में क्या समस्या है। बता दो कि मेरे पास ये था। मेडिकल अगर आपका है कि आपको लगता है कि मैं उस दिन परेशान था, मैंने दवा ली थी, वो मेडिकल लगा दो। बता दो कि मैं परेशान था, मैंने दवा ली थी, मेरा हेल्थ इश्यूज थे, तो उसका देखो ये रहा प्रूफ, इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं आ पाया। दूसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ है तो आप वो भी दिखा दो, एफिडेविट दिखा दो आप कि देखो ये मेरा डॉक्यूमेंट था, मैंने उस समय आवेदन करते समय ये डॉक्यूमेंट लगाया था, और मैंने जो वचनबद्धता, जो डिक्लेरेशन फॉर्म था वो भी भरा था। लेकिन मुझे ये अनुमान था कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मेरा डॉक्यूमेंट, असली वाला डॉक्यूमेंट है, वो बन जाएगा, पर लेकिन वो नहीं बन पाया क्योंकि उसकी प्रक्रिया बड़ी थी। उसका प्रूफ दिखा दो आपके, देखो मैंने आवेदन किया है, उसी दिन से मैंने आवेदन कर दिया था, आवेदन का फॉर्म दिखा दो। मतलब कोई भी कारण, ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जो कारण आपका जेन्युइन रहा है वो कारण आप उन्हें बता दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, नहीं तो आपको आगामी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यानी बीपीएससी जो सेकंड फेज की भर्ती होने वाली है, हो सकता है कि आपको उससे डिबार कर दिया जाए, आपको उससे बाहर कर दिया जाए। तो ये बीपीएससी की तरफ से उठाए जाने वाला एक अच्छा कदम मैं मान सकता हूँ, अच्छा कदम है भी। ठीक है, यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। अगर आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो या कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, तो आप अगर उन्हें ईमेल करके नहीं बताओगे बीपीएससी को, तो हो सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ रहा हो तो आप प्लीज ये जरूर कर लीजिए, उन्हें जरूर बता दीजिएगा कि मेरा ये डॉक्यूमेंट गड़बड़ है। बाकी सेकंड फेज की जो भर्ती है उसको लेकर मैंने ढेर सारी वीडियोस बना दी हैं, 2-3 लाइव सेशन भी कर दिए हैं। अगर आपके कोई और भी सवाल आएंगे तो मैं जरूर कोई लाइव सेशन करूंगा या फिर कोई वीडियो जरूर बना दूंगा। सिलेबस को लेकर हो, परीक्षा पैटर्न को लेकर हो, या फिर इसकी सीटेट को लेकर हो, सीटेट अपियरिंग को लेकर हो, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है पुरानी वीडियोस में, तो उन्हें जाकर आप देख सकते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और बाकी बने रहो, जुड़े रहो बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ। कोई जानकारी होगी तो मैं आपको समय रहते जरूर पहुंचाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।